भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 26/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, भक्त लोग कहते हैं मौत हो तो गंगा का तट हो, यहाँ फिर कहते हैं शिव बाबा ही याद हो और कोई याद न हो। ममता तोड़ देना चाहिए, एक से जोड़ना है, पुराने से तोड़ नया से जोड़ना है, नया संबंध नई दुनिया से। ओम नमः शिवाय। बाबा जानते हैं कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अनुभव अच्छा सुनाते हैं। बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो। किसको समझाया, कोई आशिक हुआ? लिखते हैं फलाना रोज आते थे, अभी आते नहीं हैं, तो बात ही खल्लास। बाप को क्या बैठ लिखे, बाप को समाचार भी युक्ति युक्त सच्चा देना चाहिए। महिमा तो लिखें, फिर नहीं आता तो क्या लिखें। बाबा को शक पड़ेगा कोई ऐसी संशय की बात सामने आई जो टूट पड़ा। समाचार से यह बाबा शिव बाबा भी जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जैसे जगदीश है, रमेश है, चिरंजीवी लाल ग्वालियर का है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, नशा चढ़ा हुआ है। जब अनुभव सुनाते हैं उनसे भी तुम समझ जाएंगे इनका अनुभव बहुत अच्छा है, इनका वाजिब साधारण है। मालूम पड़ता है ज्ञान तो मिला, परंतु नशा कितना चढ़ा हुआ है, कितने को हमने ज्ञान दिया। लिखते हैं आज फलाना मिनिस्टर आया, बहुत अच्छा समझा। बाबा कहते हैं उस समय समझा, बाहर निकला और खल्लास हो जाता। माया एकदम क्या हाल कर देती है। बाबा को बहुत आकर कहते हैं, बाबा हमने अच्छी रीत समझ लिया, अभी हम यह काम काज उतार कर आएंगे। बाबा कह देते हैं माया ऐसी है जो तुम फिर आएंगे ही नहीं। माया हप कर देती है, फिर वह नशा ही खल्लास हो जाता है। लिख कर देते हैं बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छी उन्नति हो सकती है, परंतु खुद गुम तो दूसरे फिर कैसे आएंगे। खुद जाकर दूसरे को सुनाए तब तो आए, इसलिए टाइम लग जाता है। वह भी नथिंग न्यू, जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल चलता रहता है। ड्रामा अनुसार ब्राह्मणों का कुल वृद्धि को पाता रहता है। समझा जाता है इतने ढेर बच्चे आते हैं, बाप से मिलने, उन्हों के रहने के लिए मकान आदि भी इतना बड़ा चाहिए। बाप कहते हैं मैं इस रथ पर आता हूँ, उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखाई है, बाकी लड़ाई आदि की बात ही नहीं। बाकी ये तो जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। फसल आदि सब नया होगा, हर चीज, फल फूल खान पान सब कुछ नया। तुम भी नए होंगे। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। ये लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे और किससे लिया, किसको भी पता नहीं। तुम अभी जानते हो बाप ने पढ़ाया है और कोई की ताकत नहीं। ये जब सत्युग के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत में एक ही डीटी डिनास्टी का राज्य था। ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। उन्होंने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गवाया, यह बाप के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम बताएंगे तो मनुष्य जरूर वंडर खाएंगे, और तो कोई बता न सके। 84 के चक्र का राज तुम समझाते हो। सत्युग को कहा है शिवालय, पवित्र दुनिया। कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य, नर्क, अपवित्र दुनिया। यह भी नहीं समझते हो तो जंगली जानवर कहेंगे ना। इसलिए ही बाबा ने पर्चे निकलवाई थी, सत्युग रहवासी हो या कलयुग नर्कवासी हो, तो शर्म आएगा। नर्कवासी तो सभी हैं, अभी तुम बच्चे संगम युगवासी हो। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। तुम बच्चों को संग भी ऐसा करना चाहिए। संग तारे कुसंग बोरे। ऐसे भी बहुत है जो औरों को बचाते खुद डूब पड़ते हैं भक्ति मार्ग की दुबन में। दूसरे को निकालते खुद ही नाम रूप में फंस गटर में गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा खबरदार करते हैं, कहा नाम रूप में नहीं फंस मरना। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बॉक्सिंग है ना, माया जोर से ऐसा थप्पड़ लगाती है जो फां कर देती। बाबा नाम नहीं ले सकते,
फिर बहुत पछताएंगे कि यह क्या किया। जो महसूस करते हैं वह फिर लिखते हैं, अब बाबा हम कहाँ जाएंगे, रहम करो। और तो कोई जगह है नहीं। माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम पतित बना देती है। यह है ही पतितों का राज्य। इसलिए बाप कहते हैं, अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो। तो पूछते हैं, दुनिया कैसे चलेगी। उन्हों को यह पता नहीं कि योग बल भी है, नहीं तो यह लक्ष्मी नारायण को सतयुग में बच्चे नहीं होते। अभी ऐसे पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाता हूँ। तुम बच्चों को तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि बाप द्वारा इतना ऊंच से ऊंच वर्षा पाते हो, अगर ठीक रीति से पुरुषार्थ करो तो। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। जब बच्चे समझाते हैं, जैसे कोई कहते हैं तुम अपने बाबा माना दादा को भगवान कहते हो, तो चिरंजीवी लाल बच्चे ने अच्छा सुनाया कि ऐसे जो कहते हैं उनको हम कहते हैं तुम कुत्ते बिल्ली कच मच को भगवान कहते हो, हम तो फिर भी मनुष्य को कहते हैं। बच्चे ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। पढ़ाने वाले से भी पढ़ने वाले ऊंच जा सकते हैं, यह तो कॉमन बात है। यह बच्चा भी अच्छा खुशी में रहता है। ऐसे ऐसे बच्चे सेंटर भी चला सकते हैं, है बहुत सहज। सेकंड का ज्ञान है, सेकंड भी चपटी पर है। सेकंड में तुम बाप से वर्षा पाते हो। तुमको समझाया जाता है दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह है हद के क्रिएटर, वह बेहद का क्रिएटर। दोनों से चपटी में वर्षा मिलता है। बाप माना वर्षा। यह बच्चा पैदा हुआ, वारिस पैदा हुआ। यह भी अपन को समझते हैं हम आत्मा हैं, तो बाप से वर्षा मिलता है। शिव बाबा की जयंती भी मनाते हैं। बाबा तो जरूर कहते हैं ना, उनका नाम सदैव शिव ही है। शिव बाबा के तुम बच्चे बने हो तो बेहद का वर्षा मिलता है। सिर्फ किसकी समझ में बैठे। पत्थर बुद्धि है ना, भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। कितना गपोड़े लगा दिए हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग गपोड़ा मार्ग है, एम ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो गपोड़े ही ठहरे। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। जरूर ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, ऐसे काम किए हैं। राजयोग भी मशहूर है। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीख राजाएं बने हैं। संगम युग पर ही बाप आते हैं। समझाना भी सहज लगता है, परंतु पत्थर बुद्धि की समझ में नहीं आता। तुम हो ब्राह्मण, यह भी सहज समझाना है। विराट रूप से भी बाजोली सिद्ध होती है। विष्णु को ही विराट रूप में ले जाते हैं। यह भी समझते विष्णु चार भुजा वाला, दो मेल के दो फीमेल की बाएं हैं। चतुर्भुज डांस भी करते हैं। चार भुजाओं वाला तो कोई होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। कितनी भुजाएं हो जाएंगी। एडम को कितनी भुजाएं होंगी। 500 करोड़ आदमी तो 10 करोड़ भुजाएं हो जाएंगी। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। भक्ति मार्ग में तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी गई। बाप अभी बिल्कुल राइट समझाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। आधा कल्प टाइम वेस्ट हुआ भक्ति का। भक्ति मार्ग का टाइम वेस्ट, दुख भी बहुत, एनर्जी भी चली जाती है, आयु भी कम, अकाले मृत्यु हो जाती है। तुम समझते हो यह पुराना छीछी घर है। नई और पुरानी में फर्क तो है ना। बाप भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, कलयुग पुराना सतयुग नया है। सारी पुरानी दुनिया यज्ञ में सवाह हो जाती है। कोई भी पुरानी चीज वहां काम में नहीं आती। आत्मा और शरीर सभी नहीं बन जाती है। आत्मा तो अविनाशी, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। शरीर तो नया बनता है ना। पुराने ते पुराना सो फिर नया बनता है। इनका बूट, तुम्हारी जूती पुरानी ते पुरानी है। फिर इनको नया बूट, तुमको नई जूती मिलेगी। तुमको तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाप भी तुमको ऐसे हर्षित बनाते हैं। वह सदैव हर्षित बना रहना चाहिए। इनके लिए ही कहेंगे कर्मातीत अवस्था को पाया हुआ है। इनके मुख से सदैव खुशी जलवा दिखा रहे हैं। सदैव खुशी का जलवा रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख हो तब मुख भी जलवा दिखाए। वह अवस्था पिछाड़ी को होनी है। मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। तुम खुश होते रहेंगे। खुशी से कहते हैं, बाबा आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीर खल्लास होगा ना।
कालों के काल को बुलाते हो। काल काल महाकाल भी कहते हैं ना। शिव का मंदिर भी है, फिर महाकाल का भी मंदिर है। अर्थ नहीं समझते हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बड़ी ते बड़ी भी है। इतना ऊंचते ऊंच दर्जा कब मिलता नहीं। कितनी भारी पढ़ाई है। 20-22 वर्ष पढ़ाई पढ़ते हो, उनकी चाहिए डबल। 40 वर्ष एक ही बाप, एक ही टीचर पढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही है। गति सदगति दाता बाप कहते हैं। सभी जीवन मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का पाठ होता है। सर्व का सदगति दाता, सिर्फ गति नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीत जान गए हो। इतने चित्र आदि बनाते हो, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता जाएगा। बच्चों को भी शौक तो होता है ना, हद में भी नहीं ठहर जाना चाहिए। बाबा कहाँ भी सर्विस पर भेजो, तैयार रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ रहेंगे। बदली होने से हृदय विदीर्ण नहीं होना चाहिए। बाबा जानते हैं बेहद में सर्विस करने लायक है। कहेंगे यहाँ नहीं, यहाँ जाऊं, तो बाबा समझ जाते हैं ये बेहद की सर्विस करने लायक नहीं है। भगवान कहे और बहाना बताएं तो नापास हो जाएंगे। भगवान की डायरेक्शन अमल में लानी पड़े, नहीं तो कहेंगे कच्चे। फिर उनको कहा जाता है ना फरमान बरदार। मानेंगे तो कहेंगे फरमान बरदार। बाप सहज कर भेजते हैं ना। वे अपने को नालायक अर्थात न लायक समझते हैं। बेहद के बाप का डायरेक्शन न माने तो उनको क्या कहेंगे। ऐसे नंबर 1 वाले बच्चे भी हैं। कहाँ भी कहो चले जाएंगे। कोई तो फिर खिटखिट करेंगे। बेहद की बाप की आज्ञा तो जरूर माननी चाहिए। बेहद का वर्षा देते हैं ना। हद के बाप की आज्ञा तो उल्लंघन करते हैं। बेहद के बाप की आज्ञा उल्लंघन करनी नहीं चाहिए, परंतु राजाई है तो कम पद वाले भी चाहिए ना। कहाँ मालिक, कहाँ साहूकार प्रजा, कहाँ कम प्रजा, तो आज्ञाकारी बन ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण बनना चाहिए ना। गीत भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम आपकी ही मानेंगे। बेहद के बाप की मानने में कल्याण ही होगा। बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने, ऑलमाइटी है ना। आने से ही राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी थोड़ी स्थापन करते हैं। बेहद की बादशाही बच्चों को मिलती है। बच्चों को तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। ऊंच पद पाने वाले जरूर हर्षित ही रहेंगे। बड़ी भारी स्कॉलरशिप है। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ना, इसमें पुरुषार्थ करना है, बाप की याद में रहे। भक्त लोग कहते हैं मौत हो तो गंगा का तट हो, यहाँ फिर कहते हैं शिव बाबा ही याद हो, और कोई याद न हो। मम तो तोड़ देना चाहिए, एक से जोड़ना है। पुराने से तोड़ नए से जोड़ना है। नया संबंध नई दुनिया से। सुनाते तो बहुत मीठी मीठी बातें हैं। मीठे मीठे बच्चे सुनते भी हैं, फिर सुनाना चाहिए बच्चों को। ऐसे नहीं समझना शिव बाबा अपनी महिमा करते हैं, बच्चे महिमा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो गुलाम हूँ तुम्हारा। नमस्ते करते हैं ना। निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है ना। ड्रामा का पार्ट है, अनेक बार बजाया है, बजाते ही रहेंगे। नई बात थोड़ी ही है। समझाया जाता है यह तो भक्ति मार्ग फिर भी जरूर होगा। फिर बाप आकर ज्ञान मार्ग में स्वर्ग में ले जाएंगे। यह है खेल, घाटे की बात नहीं। सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तो उनसे मेहनत करना ही फालतू है। पहले पहले शिव के भक्तों को देवताओं के भक्तों को समझा सकते हो, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। बाप फरमान करते हैं मीठे मीठे बच्चे मैसेज पहुंचाते रहो। फिर और समझाना चाहिए तो भल समझाओ। पहले पहले बाप का परिचय, लौकिक पारलौकिक बाप का समझाओ, तब फिर अलौकिक का समझ सकते हैं, क्योंकि निराकार बाप को यथार्थ जानना चाहिए ना। वर्षा मिलता है लौकिक पारलौकिक से। अलौकिक से क्या मिलेगा? हद और बेहद का वर्षा दोनों ही है। बाकी क्या मिलेगा? हाँ, पारलौकिक का अलौकिक द्वारा मिलेगा। बच्चों को पॉइंट सुनकर धारण कर फिर सुनानी है। तोते मिसल नहीं समझाना है। हड्डी समझा हुआ हो तो प्रश्न का उत्तर अच्छी रीत दे सकेंगे। बच्चे ये तो समझते हैं विनाश सिर पर खड़ा है, तुम इसके लिए ही बाप को बुलाते हो। आकर स्वर्ग की स्थापना करो, आत्माओं को ले जाओ। सन्यासी भी कहते हैं कि ब्रह्मा के बच्चे हिंदू धर्म का विनाश चाहते हैं, उसका भी जवाब देने वाला हो।
बात ठीक है, हिंदू धर्म बदली देवता बनना है। हिंदू धर्म का विनाश कर उसके बदले देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे रिस्पॉन्स जाए तो सभी कहेंगे, वाह, स्वर्ग में तो हैं सिर्फ देवताएं, तो तुम बच्चों को खुशी से शरीर छोड़ना पड़े। ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे होते हैं, कहते हैं मुक्ति में जाएं। तुम जानते हो ब्रह्म तो हमारा घर है। जब तक हम पतित पावन बाप को याद न करें तो पावन बन न सके। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है पास विद ओनर भव। तीव्र पुरुषार्थी। महारथी बच्चों की पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब पास विद ओनर बनेंगे। अंत में परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी, परिस्थितियां खींचेंगी। ऐसे टाइम पर पावरफुल ब्रेक नहीं होगी तो पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए जब बुद्धि विस्तार में बिखरी हुई हो, उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करो। स्टॉप कहना और होना, यह है अष्ट रत्नों की सौगात। अच्छा, ओम नमः शिवाय।